Once again, very good morning to all of you. कैसे बच्चे आप लोग? आज हमारी 10th क्लास की सर्विस कॉलम की क्लास 3 है बेटे, थर्ड क्लास है हमारे पास। ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मुला सारे रिवाइज कर लिए थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स करी थी, आगे उसके ऊपर पे कुछ और प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, आज की क्लास की जो पहली प्रॉब्लम है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A juice seller was serving his customers using glasses as shown in the figure. एक जूस सेलर है और सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो चीजें आएंगी, एक अपेरेंट कैपेसिटी, एक एक्चुअल कैपेसिटी। अपेरेंट कैपेसिटी मतलब जो आपको देखने से नजर आ रही है, एक्चुअल कैपेसिटी मतलब जो एक्चुअल में है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। इसका जो इनर डायमीटर है हमारे पास, अगर मैं इसकी आर मान लूँ, प्राइस ऑफ आर इज गिवन टू बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इट कम्स आउट टू 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. So इसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन है, यानी देखने से तो नजर आ रहा है सिलेंड्रिकल आपको जूस मिलेगा या कुछ मिलेगा, जूस सेलर है आप गए उसके पास तो उसको लगता है कि पूरा पूरा सिलेंड्रिकल पोर्शन आपको आएगा, आपको अपेरेंट कैपेसिटी थी। एक्चुअली में क्या था उसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन था which reduced the capacity of the glass. The height of the glass was 10 सेंटीमीटर। ये अगर आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, when the apparent capacity of important लफ्ज है, सीबीएसई में आया था, when the apparent capacity of the glass as well as its actual capacity। ठीक है बेटे, हाइट कितनी दे रखी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या है इसकी, चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरे apparent कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है बेटे, apparent कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम जो आपको नजर आ रहा है, क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखने से आपको लग रहा था कि भैया ये तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का ग्लास है जो नॉर्मल जनरली होता है हमारे पास। पाई क्यूब 3.14, आर इज 5/2 इंटू 5/2, एच इज 10। ठीक है बच्चों, समझ आए, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास, ये 1.57 आ जाएगा। 1.57 इंटू 125, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कैलकुलेशन करा करूँ मतलब आप कर लोगे आराम से। ठीक है बेटे, और एक्चुअल कैपेसिटी होती है, सीबीएसई के पेपर में ऐसे भी आ सकता है, सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा, कॉनिकल कैविटी होगी या कुछ भी होगा, तो आप कर सकते हो कोई बात नहीं। बस आपको पता होना चाहिए अपेरेंट कैपेसिटी जो देखने से नजर आ रही है, एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर टू बाई 3, पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे बेटे, एच माइनस 2 r/3 इज 3.14, 5/2 इंटू 5/2, एच माइनस 2/3 इंटू 5/2। ठीक है बच्चों, फिर आ जाएगा 1.57, 25/2, 10 - 5/3। ठीक है बच्चे, 30 - 5, 25/3। ठीक है बेटे, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये करो कैलकुलेट या डायरेक्ट लिख दो अभी। 32.708 सेंटीमीटर क्यूब इन अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाएगा, सॉरी 163.5। मुझे देख रहा था कम नहीं आना चाहिए क्योंकि हेमिस्फीयर का था ये। ठीक है, ये आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर। ठीक है, वो जो निकाला था 32 पॉइंट समथिंग, हेमिस्फीयर का वो दूंगा हमारे पास। ठीक है, ये देखने से इतना नजर आ रहा है 196.25, पर एक्चुअल कितना था 163.54 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन मैंने जानबूझ के नहीं करी क्योंकि मुझे लगता है कि कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, उसमें टाइम के वेस्ट कर। ठीक है,
कंसेप्चुअली किसी को चैलेंज है तो बताओ बेटे। कंसेप्चुअली किसी बच्चे को चैलेंज हो तो प्लीज बताओ। नेक्स्ट करें। सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with four conical depression to hold pens. एक पेन स्टैंड है, क्यूबॉइड की शेप है, इसमें कॉनिकल डिप्रेशन है बेटे। ठीक है, इसमें से कॉनिकल डिप्रेशन है। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter. ये 15 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। समझ रहे बेटे? यू कैन से लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन टू बी 3.5 सेंटीमीटर। कॉनिकल डिप्रेशन आएगा हमारे पास, तो अगर यहाँ पर बना दूं मैं आपके हिसाब से, ये पेन का बनेगा। उसकी जो रेडियस है, द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज ट्वाइस ऑफ आर इज गिवन टू बी 1 सेंटीमीटर। समझ रहे बेटे? आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। जो कॉनिकल डिप्रेशन है हमारे पास, द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट को h1 मान लेता हूँ। h1 इज गिवन टू बी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटे? एक क्यूबाइडल हमारे पास बोर्ड है, हमारे पास अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड with four conical depression to hold pens. The diameter of the each of the depression is 1 centimeter. Depth is so and so. When the volume of a wood in the entire stand, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है तो क्या करेंगे? पूरे कौन क्यूबाइड के वॉल्यूम में से 4 कौन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे बेटे। अगर मजा आता, अगर इसमें पूछता मुझे पेंट करना है इस पेन स्टैंड के ऊपर, ज्यादा सरफेस एरिया निकालना होता, तो सरफेस एरिया ऐड कर देंगे नहीं खूब। टोटल सरफेस एरिया में से पहले चारों चारों सर्कल का एरिया तो माइनस करेंगे उस केस में, अगर लेटर सरफेस एरिया ऐड करेंगे इसका। यस। अगर इसी क्वेश्चन में पेंट करने के लिए आता, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल पी प्लस पी एच प्लस एच एल, और ये 4 सर्कल्स अगर हमारे पास हैं, इन 4 सर्कल का एरिया में माइनस करता, और कॉनिकल कैपेसिटी वाला जो पोर्शन होगा ये वाला, तो उसको हम लेटर सरफेस एरिया जो होगा पाई आर एल 4 बार हम उसको ऐड करते हैं। समझ आया बेटे? यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है तो माइनस करेंगे। ठीक है, और इसकी तो 525 है क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 15 इंटू 10 इंटू 7/2 कर लो बेटे। तो 525। देखते हैं 7 था 105 इंटू 5 कर लें, 525 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, यहाँ था तो कोई शिकायत नहीं। वॉल्यूम ऑफ वन कौन देखते हैं? 1/3 भाई आठ को h1 कर दूं, मैंने h1 माना हुआ इसकी हाइट का बेटे। पाई के बारे में कुछ बोला नहीं है तो मैं 22/7 ले रहा हूँ। r इज 1/2, दैट इज 1/2 इंटू 1/2। h1 इज 1.4, दैट इज 4 से 14/2। ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/2 हट जाएगा। कर देंगे, सब कर लेंगे। ठीक है बेटे, समझ आए बच्चे? इसलिए कर रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, 11 आ जाएगा बेटे हमारे पास, 11/30 आ गए बेटे हमारे पास। एक कौन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स, 4 इंटू 11/30, दैट इज क्या आएगा हमारे पास, 22/15। ठीक है बेटे, रिक्वायर्ड नेट वॉल्यूम कितना आ जाएगा? नेट वॉल्यूम और वोट कितना हो जाएगा हमारे पास? क्या कह रहे हैं बेटे? समझ में आया? थोड़ा सिंप्लीफाई करना है इसको। कितना आएगा?
1.70 यानी 60 10 जीरो 10 में इतना आ रहा है 6 6 7 आ जाएगा हमारे पास 15 - 7 दिस इज 10 - 7 दिस इज 3 ठीक है कि नहीं क्या आगे बेटे समझ में जहाँ कैलकुलेशन रेडी मेरी होगी डायरेक्ट लिख दूंगा मैं सीधी सीधी कैलकुलेशन की ये एनसीईआरटी क्वेश्चन थी समझ आए बच्चे कोई चैलेंज किसी बच्चे को बोलो बच्चे मान्य समझ में आ रहा है Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे हमारे पास A solid toy is in the form of a right circular cylinder. A solid toy is in the form of a right circular cylinder. The hemispherical shape at one end. ये सिलेंडर था हमारे पास ठीक है with hemispherical shape at one end and a cone at the another end. यहाँ पर hemispherical shape आ जाएगी और यहाँ पर एक conical shape आ जाएगी ठीक है बच्चे the common diameter is 4.2 सेंटीमीटर अगर मैं इसकी रेडियस को r मानूं twice of r is given to be equal to 4.2 सेंटीमीटर r comes out to be 2.1 centimeter. The height of the cylindrical and the conical portion are 12 centimeter 7 centimeter respectively. ये h मान लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर 12 सेंटीमीटर कोन की हाइट को h1 मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर given the volume of the given toy and you have to use pi as 22 pascal वॉल्यूम ऑफ टॉय का मतलब क्या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन ठीक है बेटे ये रेडियस भी स्मॉल आर हो जाएगी हमारे पास आया ना तो आ जाएगा दिस इज कैलकुलेशन ना थोड़ा सबसे लास्ट में क्या करो तो बस जो चीज कॉमन आ जैसे पहले सबसे पहले कॉमन ले लिया करो बेटे 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच इज द हाइट ऑफ a सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 आप सबको नजर आ रहा होगा कि पाई आर स्क्वायर सबसे कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2r/3 प्लस h 1/3 h1 ठीक है बेटे पाई का मतलब 22/7 आर कितना दे रखा है हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर दैट इज 21/10 ठीक है बच्चे 21/10 21/10 2/3 21/10 height of a cylinder is given to be 12 height of the cone is 7 that is 1/3 that is 7/3 ठीक है बच्चों 22 into 63 100 14/10 मतलब 7/5 ठीक है बच्चे ठीक है कि नहीं थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो करते कर भी सकते हो थोड़ा सा जैसे हमारे पास 22 था ये हो जाएगा 11 इंटू 126 हो जाएगा ये 100 is 21 180 35 by 15 ठीक है बेटे इसमें से भी ये 3 बाई 15 आएगा और ये
42 आ जाएगा हमारे पास। 11 इंटू 42 कितना आ जाएगा ये? 6 8 आ जाएगा, 36 आ जाएगा अपॉन में 5। ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो मैं आंसर लिख दूँ डायरेक्ट, कर लोगे कैलकुलेशन? सर 218.064 टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आइडिया समझ में आया? सॉलिड का वॉल्यूम कैसे आएगा हमारे पास? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, जब तक आप कैलकुलेशन करो, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है बेटे, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज carved. The largest possible sphere is carved out from a solid wooden cube of size 7 centimeters. Largest possible sphere is carved out from a solid wooden cube of size 7 centimeters. वुडन क्यूब दे रखा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर का। The largest possible sphere is carved out from a solid wooden cube of size 7 centimeters. Find the volume of a sphere. इसका मतलब क्या है? ट्वाइस ऑफ आर जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, लिखना पड़ेगा आर इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, आर कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 22/7, 7 × 7 × 7। ये बेटे समझ में आया? डायरेक्ट लिखूं 539 आ जाएगा। कैलकुलेशन हो जाएगी ना? यस अब देखो सेकंड पार्ट क्या होगा, यहाँ तो कोई शिकायत, ये डायमीटर था हमारे पास वो साइड ऑफ अ क्यूब के बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर ये कहता था परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड इन द प्रोसेस। परसेंटेज ऑफ वुड निकालना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इतना वेस्ट हुआ बार वाला क्वेश्चन। कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब मास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाए बेटे, 7 का क्यूब 179.60 कर लेंगे, 7 × 7 × 7 है ना? समझ में आया बेटे? कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, आपको आसान कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करना चाहो ये वाला क्वेश्चन ले सकते हो आपको। सर परसेंटेज निकालने परसेंट निकालेंगे जैसे अपन टोटल करेंगे बेटे, डेसिमल में नहीं खेलना चाहते तो ये भी कर सकते हो। 539/3 था हमारे पास, अगर परसेंटेज में नहीं लिखा तो इसमें डेसिमल नहीं करना चाहते। 3 3 9, 3 4 12 बाद 539 1/3 कितना आ जाएगा बेटे? ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 490/3 अपॉन 343 इंटू 100। इतना वॉल्यूम वेस्ट हुआ अपॉन वॉल्यूम अपॉन क्यूब अपॉन
समझ आए बेटे? 1000 अपॉन में 20 बना गया, ठीक है ना? कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 47। तो ठीक है, पुराने वाले मेथड सही। आप तो सिर्फ आपने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, और फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो एक लेवल के ऊपर चले जाओगे ना। सीबीएसई ने भले ही मतलब रिड्यूस किया, पर मुझे लगता है कि सीबीएसई जो है बोर्ड का जो पेपर बनाएगी थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड जाएगा, एक लेवल हल्का तो अच्छा ही आएगा। समझ आ रहा है? कैलकुलेशन पार्ट आपको करना चाहिए। कोई शिकायत इस बच्चे को? बोलो बच्चों, समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, सीबीएसई वाले पुराने क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ ताकि अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं बेटे। From a solid right circular cylinder with a height of 12 centimeter and radius of the base 5 centimeter, a right circular form of the same height and the same base radius is removed. Diagram भी करनी था सर? ठीक है बेटे, तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बन जाते हैं, अब समझ में आ जाएगा सर। From a right circular cylinder with height 12 centimeter, ठीक है बच्चे, the radius of the base is 5 centimeter। ये हमने क्वेश्चन किया भी था पहले, बस क्लास में मैंने बताया था। A right circular cone of the same height and the same base radius is removed when the volume and the total surface area of the remaining solid। याद हो तो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने ये वाला आइडिया बताया था। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना आ जाएगा? अगर मैंने इसको r माना हुआ है, इसको हाइट माना हुआ है, लिखना पड़ेगा लेट r विद द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, h विद द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो पाई r स्क्वायर सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे बेटे, 2/3 पाई r स्क्वायर आ जाएगा बेटे। वॉल्यूम का मतलब क्या आएगा, 2/3 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, दिस 2/3 22/7। r इज सॉरी पाई क्यूब, तो हमारे को 3.14 यूज करनी है। 5 × 5 h is 12, दिस इज 4, ठीक है बेटे, 100 हो जाएगा ना ये। जब पाई क्यूब ऐसे बोला हुआ ना, इसका मतलब कैलकुलेशन उससे आसान हो जाएगी। 25 × 4 100 हो गया, तो इसी तरह हो जाएगा हमारे पास 2 × 314 628 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। बस यूनिट आपने ध्यान रखनी है बेटे, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब या जो भी डायमेंशन में उसका क्यूब आ जाएगा। सरफेस एरिया निकालना होगा, सरफेस यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट। वॉल्यूम में क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, 2 π r h कट सरफेस एरिया परसेंट, बस याद ना प्लस पाई आर एल आएगा। कौन का कट सरफेस एरिया ऐड होगा, एल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप एल निकाल सकते हो। शाबाश। एल स्क्वायर यानी स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस इज द स्लांट हाइट, ठीक है बेटे। ये वाली हाइट है हमारे पास एच, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, एल स्क्वायर इज 169, 5 12 13 आर का पाइथागोरन टेम्पलेट वहां से भी कर सकते हैं। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, दिस इज आर प्लस 5 ऑफ एच एल 3.14 5 5 plus twice of h is 24, h is 12, l is 13। कितना आ जाएगा बेटा ये, 31.4 इनटू कितना आएगा ये, 29 ठीक है, मल्टीप्लाई कर, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 659.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइडिया समझ में आ रहा है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग।
ये और अच्छा था कुछ नहीं। कोई शिकायत किसी बच्चे को बेटे? समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आता बेटे? इसमें क्या होता है बेटा, देखो हमारे को उसका सरफेस एरिया बोले बोले उसका समझ में आ गया था। सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया, एक तो सर्कल का एरिया लिया हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर। आपको याद है कर्व सरफेस एरिया बस सिलेंडर बताया था मैंने, 2 पाई आर, मालूम है? पेपर को फोल्ड करके रेक्टेंगुलर शीट बनी थी हमारे पास। ये जो कर्व सरफेस एरिया वो कितना है, 2 पाई आर एच। आप सोच के देखो, जब मैंने कौन बाहर निकाला, अगर मान लेता मुझे पेंट करना होता तो ये वाला एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो जाता ना। मान लेते सिलेंडर को मुझे पेंट करना होता, सिलेंडर में से मॉडल का सिलेंडर है, इसमें से हम लोगों ने कौन बाहर निकाल लिया, पेंट करने के लिए इतने वाला एरिया आता पाई आर स्क्वायर। एक कर्व सरफेस एरिया आता सिलेंडर का बाहर वाला, ये वाला 2 पाई आर एच। नीचे सर्कल तो है ही नहीं, नीचे सर्कल तो है ही नहीं ना बेटे। अ, ऊपर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब मैंने केवल कॉनिकल कैविटी जब आई है तो ये एरिया आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना बेटे। एरिया जब एक्स्ट्रा ऐड अगर होगा तो पेंट करने के लिए ज्यादा एरिया आ जाएगा। वो एरिया कौन सा होगा? कर्व सरफेस एरिया का कौन? और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हमारे पास? पाई आर एल। मालूम है कैसे आता है? पाई आर एल मालूम है कैसे आता है? पाई आर एल कैसे आता है मालूम है? आपने फर्स्ट क्लास मेरी मिस करी थी, तो वीडियो में देख लेना, मैंने वहाँ डेराइव भी किया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया का कौन, पाई आर एल कैसे आया। ठीक है बेटे, ये जो पाई आर एल है ये कर्व सरफेस एरिया का कौन आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा एरिया। इसमें सेक्टर था ना, मैंने कौन को आधा कट करा था, ये सेक्टर की शेप ले लेते हैं, याद है? ये 2 पाई आर आ गया था हमारे पास, एल आ गया था, हाफ ऑफ 2 पाई आर इंटू एल, याद है बेटे? पाई आर एल आया था, याद है बेटे? वीडियो 1 में मैंने इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है। सेक्टर का जो एरिया होता है हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इंटू रेडियस, वहां से हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का कौन आया था। ये वाला एरिया हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो हमने ऐड कर दिया। समझ में आया बेटे? पाई आर सबसे कॉमन ले लिया। एक सर ये समझ नहीं आया। ये वाला बेटे, हाँ जी। बेटे ये मैं पाए, हाँ जी। इसमें से, इस सिलेंडर में से बेटे, हमने ये वाली क्वेश्चन समझ में आया था या नहीं? हमने ये, अच्छा आपने कभी आइसक्रीम खाई होगी, तो आइसक्रीम निकाल लेता है वहां से, कॉनिकल कप हमने बाहर निकाल लिया था, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ना बेटे। या आपके पास गड्ढा है रेत का, आपने मिट्टी निकाल ली कॉनिकल कैविटी में से, आपने एक रेत का डब्बा बनाया, मान लेते कॉनिकल फ्लास्क डाल कर मिट्टी डाल दी, बाहर निकाल दिया आप लोगों ने, तो जो कर्व सरफेस एरिया आपका जो कौन होगा वो एक्स्ट्रा ऐड होगा ना बेटे हमारे पास। आप इमेजिन करके देखो, सॉलिड सिलेंडर है आपके पास होटल का, ठीक है बच्चे? सॉलिड सिलेंडर है अगर आपको होटल का, एक तो सर्कल का एरिया नजर आएगा, यस और नो? बोलो बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये बच्चे, फ्रॉम अ सॉलिड right circular cylinder with height so and so, radius so and so, a right circular cone of the same height and the same radius is removed। हम लोगों ने इस हाइट और सेम रेडियस का ये वाला जो कौन है हमने बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकालेंगे तो ये वाला एरिया आपको एक्स्ट्रा ऐड नजर होता नजर आएगा ना बेटे। ठीक है, घर में बोलो बेटे। यस सर। मान लेते हैं तेरे पास एक आइसक्रीम होती है सिलेंड्रिकल, उसमें या तो एक तो स्कूप बाहर ले लेता है, अगर वो हेमिस्फेरिकल स्कूप होता है, याद है? एरिया आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा होगा ना बेटे, वो वॉल्यूम तो कम होता है। वॉल्यूम हम लोगों ने देखो सब्ट्रैक्ट भी किया था, सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम लोगों ने कौन का वॉल्यूम माइनस किया, ठीक है याद है? मगर जब सरफेस एरिया के बारे में बात करूंगा, सरफेस एरिया हमारा ऐड होगा, ये वाला क्वेश्चन हट गया था, तो इस सर्कल का एरिया हम लोगों ने हटा दिया, तो काउंट ही नहीं किया था। हम लोगों ने क्या किया, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है राजीव, इसका कट सरफेस एरिया सिलेंडर का, मालूम है ना? सिलेंडर को जब मैंने, अगर आपको याद हो, कट किया था पूरा, तो रेक्टेंगल की शेप आ गया था, 2 पाई आर और एच, ऐसा नो? कर्व सरफेस एरिया बस सिलेंडर रेक्टेंगल का एरिया, इसकी लेंथ जो है, इसकी जो लेंथ है वो तो सर्कमफ्रेंस हो जाती है, 2 पाई आर, हाइट सेम रहेगी, और एक कोन का जो एरिया वो एक्स्ट्रा ऐड होगा। ठीक है बच्चे, हर्षित ठीक है बच्चे? गर्भित समझ में आया बेटे? नहीं हाँ जी। पक्का? आदित्य बासु कोई शिकायत बेटे? शिवम तेजस बत्रा? नो सर, समझ आ गया। ठीक है बेटे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, देखो ध्यान से एक बार मैं डायग्राम देता हूँ आपको इसको। A hemispherical depression is cut from one face of a cuboidal block of a size 7 सेंटीमीटर। एक 7 सेंटीमीटर का हमारे पास क्यूब था, इसमें से हम लोगों ने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ले ली। जैसे हमारा मैरिजेस में अगर आप लोग जाते हो तो वो हमारे पास कह सकते हो कि आइसक्रीम की ब्रिक्स लेके आता है वो, उस ब्रिक्स में से आपको स्कूप निकाल करके दे रहा होता है। अगर ध्यान से देखा जाए स्कूप निकालोगे हेमिस्फेरिकल, एरिया तो एक्सटेंड हो जाएगा ना। समझ आया कि नहीं आया? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है बेटे। इसमें से हम लोगों ने हेमिस्फेरिकल पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन बाहर निकाल के, जब बाहर निकालोगे तो इसका मतलब क्या है, इस सर्कल का एरिया तो नजर नहीं आएगा, मगर ये हेमिस्फेयर का जो एरिया है वो आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है। सच दैट द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको आर मान लेता हूँ, प्राइस ऑफ आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आर कम्स आउट टू बी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। द सरफेस एरिया ऑफ अ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का मतलब क्या, ध्यान से देखना। 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर माइनस में सर्कल का एरिया प्लस 2 पाई r स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, Yes, इसमें से sir. Yeah. आ गया। उसमें से क्या किया हमने, ये वाला सर्कल का एरिया जो है माइनस कर दिया, मगर जो कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई r स्क्वायर को ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है अर्षित? कर्व बोलो बच्चों, प्लस पाई r स्क्वायर आ जाएगा ये, कितना आएगा बेटा बताओ? 294, 22/7, 7/2 आ जाएगा बच्चे, 294 प्लस 77/2, 38.5, 332.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है? क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं? अरे बट्टा वाले बच्चों का भी फायदा हो गया थोड़ा सा, टॉपिक कवर हो गया ना। क्यों आप लोगों ने क्वेश्चन करे थे इसके? Yes, sir. Yes, sir. इसी बहाने छुट्टियों में आपका कवर हो गया ना। सही हो गया, हमारा टाइम यूटिलाइज हो गया। एक मिनट, क्या बेटे? 17 जाता है डेट आप तो अभी इसके बाद देखो बेटे, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. A wooden article was made by scooping out a hemispherical from each end of a solid cylinder as shown in the figure. With the height of the cylinder is 12 centimeter and its base is of the radius 4.2 centimeter. बच्चे ये काम करते हैं। A wooden article was made by scooping out a hemisphere. दोनों से हम लोगों ने हेमिस्फीयर जो है बेटा बाहर निकाल दिया, ठीक है। With the height of the cylinder is 12 centimeter. पेपर में लिखना पड़ेगा आर इधर, रेडियस ऑफ, मैंने बाकी क्वेश्चन में लिखा नहीं, पर पेपर में जब आप अटेम्प्ट करोगे प्लीज लिख लेना, ठीक है बेटे। नेक्स्ट भी सर,
height of the cylinder. ठीक है बेटे? The height of the cylinder is 12 centimeter. That is, h is given to be 12 centimeter. And the base is of radius r is given to be equal to 4.2 centimeter. And the total surface area of the article. ध्यान से देखिएगा बेटा, जब टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 π r h। हमने इस सर्कल का एरिया और सर्कल का एरिया तो लेना नहीं है। सर एरिया का मतलब जिसको आप टच कर सको, सॉलिड वुड मान लेते बॉटम का था, हमने निकाल लिया ये, ठीक है ना बेटे? ये वाला एरिया आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है ना, और ये वाला एरिया नजर आ रहा है। Yes, sir. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बर्ड बाथ वाले आते हैं, पानी का रखते हैं ना बर्ड के लिए पानी रखने के लिए, वैसा ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 π r h, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये ऊपर वाले हेमिस्फीयर का एरिया 2 π r² कर्व सरफेस एरिया, और नीचे वाले का, ऊपर नीचे वाले का 2 π r² + 2 π r² ऐड हो जाएगा 2 π r h + 4 π r², 2 π r कॉमन ले लोगे तो h + 2 r आ जाएगी। ठीक है बच्चों, r का मतलब कितना था हमारे पास 4.2, दैट इज 42/10 कर लेता हूँ मैं इसको। h का मतलब 12, 2r का मतलब 8.4, दैट इज 84, 8.4, 7 6 42, 44 × 6 20.4 आएगा बेटे। ठीक है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा ये? 26.4 × 20.4, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 538.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, निकाल लिया। आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन द आर्टिकल। वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट का मतलब है ये वाला वॉल्यूम है ना बेटे, पूरा देखो, वुडन आर्टिकल मेड बाय स्कूपिंग आउट। ठीक है बेटे, समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आएगा हमारे पास? सिलेंडर के वॉल्यूम में से दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, लेकिन एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करेंगे। मुझे ना एक क्वेश्चन याद आ रहा है, वो बताता हूँ बढ़िया। मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, वो भी सिखाता हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है बेटे, 22/7, r is 4.2, 42/10, 42/10, h का मतलब 12, ठीक है बेटे? कितना आएगा ये? ठीक है बच्चे, सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दो। करो पूरा कैलकुलेट या नहीं बताओ, आगे आंसर सही आ गया क्वेश्चन वाइज। अभी जो चीज बाई चांस याद आई वो बताता हूँ, मतलब चीज याद आई, देखते हैं देखते हैं ध्यान से देखना, एक चीज बता रहा हूँ बढ़िया सी। हमने लास्ट क्लास में साइड कवर पे बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, याद है? ये कैसे ट्राई दिया होता था। अब मैं कहना चाह रहा हूँ इसकी हाइट भी हमने 1 ले ली, रेडियस भी हमने 1 ली है,
एक बार इसका वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम कितना आएगा, 2/3 πr³ Yes. 1/3 पाई r² इंटू h। मैंने रेडियस में 1 लिया और हाइट पे हमने 1 लिया है, क्या हो जाएगी, 2 π/3 पाई आ गया। इमेजिन करके देखो, पाई की वैल्यू जब लिखते हो 3.1 पर प्लस वो देखा जाता है इस सॉलिड का वॉल्यूम। और मजेदार चीज बताओ, मान लेते हैं एक सिलेंडर है, सेम रेडियस सेम हाइट का, जो उसको कंटेन कर रहा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में से ये पता है आपको, Yes. क्रेडिट गोस टू एनसीईआरटी। बहुत प्यारा लगा मुझे आइडिया, मतलब एक सिलेंडर है, सेम रेडियस सेम हाइट पर, जो सॉलिड को कंटेन कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई r² इंटू 2 हो जाएगा, हाइट 2 हो जाएगी, तो 2 पाई हो क्या जाएगा। आ जाएगा। Yes. यानी कि अगर सिलेंडर भरा होता, हाँ। अगर उसमें से मैं इस को डाल दूं, जितना पानी बाहर गिरेगा, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कर देंगे। Bye. 2 π - π। आप कहते हो ना, हमने कभी पाई देखा नहीं, तो यहाँ पाई देख सकते हो। मुझे लगा था पाई कहाँ नजर आता है, तो पाई यहाँ नजर आता है। ऐसे ऐसा ठीक है, रेडियस 1 भी आ गया, वहां पर भी आ जाएगा। वैसे वो हमारा कह सकते हो कि इसका एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर सर्कल का पाई, तो एरिया के टर्म्स में आ जाएगा, वॉल्यूम के टर्म्स में आ गया, 3D 3D में आ जाएगा। मतलब मजेदार चीज पता है क्या है, ये जो रिमेनिंग वॉल्यूम बच जाएगा वो भी पाई के बराबर है। ये जो पोर्शन बच रहा है वो भी पाई के बराबर है, और ये जो आ रहा है सॉलिड वो भी पाई के बराबर है। अगर रेडियस 1 है, राइट, सिलेंडर की हाइट 2 हो जाएगी। तो थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्लास मेरी आ गई, बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बेटे। सर बाहर चले सर।